नमस्कार। वीकली लाइव वर्चुअल सत्संग प्रोग्राम में हमारे सभी दर्शकों का मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए संस्था की तरफ से वार्म फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। गुरुम वंदे मातृ रूपम, गुरुम वंदे पितृ रूपम, गुरुम वंदे करुणामयम, गुरुम वंदे सुज्ञानमयम। Salutations to my master's lotus feet. आज का हमारा विषय है गुरु महिमा, जिसके विषय में सभी धर्म ग्रंथों में सभी संतों की वाणी में उल्लेख मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं जन्म से। जैसे ही कोई नन्हा शिशु जन्म लेता है, उसके माता पिता, परिवार के जन सभी उसके पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना शुरू कर देते हैं। करना भी चाहिए। आखिर शिशु के शारीरिक विकास का प्रश्न जो है, यहाँ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कुछ वो अपने आसपास माहौल से सीखता है और कुछ धीरे धीरे परिवार के लोगों से, फिर स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन, और इस तरह ये जो लर्निंग प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। अब इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में हमें एक चीज का ध्यान अवश्य देना होगा कि किसी के भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उसके साथ आध्यात्मिक विकास भी परम आवश्यक होता है। व्यक्ति के पूर्ण विकास का मार्ग केवल और केवल अध्यात्म है और गुरु महाराज अपने शिष्य को इसी मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग शास्त्रानुकूल है। हमारे सभी सेंट्स ने और सारे स्क्रिप्चर्स ने इस तथ्य की पुष्टि की है और हमें समझाया कि गुरु महाराज के पावन सानिध्य में साधक उनकी कृपा से अध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकता है। तो आइए अब गुरु वंदना। मेरे सतगुरु की लीला है निराली, अपने मधुर स्वर में सुना रही है आरती कुमारी तमिलनाडु से। आरती, ओवर टू यू। मेरे सतगुरु की लीला निराली, नहीं कोई जानता है इस दर से खाली। मेरे सतगुरु की लीला निराली, नहीं कोई जानता है इस दर से खाली। मेरे सतगुरु की जो चरणों में आए और सर को झुकाए, वो आत्म ज्ञान की ज्योत जलाए, वो आत्म ज्ञान की ज्योत जलाए। जरा इनका बन करके जरा कोई बन करके देखो सवाए।
जाए वो तूफान में भी ना डगमगाए, वो तूफान में भी ना डगमगाए, वो तूफान में भी ना डगमगाए, भंवर में भीन के, भंवर में भीन के नैया संभाली, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली, मेरे सतगुरु की लीला निराली, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली। असरों की होली जलाई थी तुमने, रासों में सखिया नचाई थी तुमने, रासों में सखिया नचाई थी तुमने, है मशहूर तेरी, है मशहूर तेरी जगत की सफारी, है मशहूर तेरी जगत की सवारी, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली, मेरे सतगुरु की लीला निराली, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली, मेरे सतगुरु की लीला निराली, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली। तू ही सबके घट घट में ऐसा समाया, तू ही सबके घट घट में ऐसा समाया, है कन कन में तू ही जलवा दिखाया, है कन कन में तू ही जलवा दिखाया, है कन कन में तू ही जलवा दिखाया, तू ही पता पता, तू ही पता पता, तू ही डाली डाली, तू ही पता
जाता है इस दर से खाली, नहीं कोई जाता है इस दर से खाली। धन्यवाद आरती इस बेहद खूबसूरत वंदना प्रस्तुति के लिए। जिस प्रकार किसी अनजान व्यक्ति को नन्हे से बीज में विशाल वृक्ष की संभावना आसानी से दृष्टिगोचर नहीं होती है, उसी प्रकार हम भी अज्ञानवश अपने भीतर छिपी चेतना की अगाध शक्ति से, यद्यपि वो हमारे अंदर ही है, फिर भी हम अज्ञान के कारण उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और क्योंकि अनभिज्ञ रहते हैं तो उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में गुरु महाराज मनुष्य के अंदर छिपी परमपिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति, जो स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं, खुद ब खुद है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है और संप्रभु है, यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं। गुरु महाराज शिष्य के अंतःकरण में उस शक्ति का साक्षात्कार करा देते हैं और अनुभव करने में अति सुगम, इजी टू प्रैक्टिस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सपीरियंस, ऐसी राज विद्या अपने भक्त का ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं और उन्हें उन्हीं के अंदर छिपी उस विराट चेतना शक्ति के प्रति सचेत करते हैं, जागृत करते हैं। और ऐसे ही समर्थ ज्ञानदाता गुरु के प्रति समर्पित शिष्य ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। यानी कि जितनी भी ये पृथ्वी है, 7 समुद्रों से सज्जित ये पूरी पृथ्वी को यदि मैं कागज मान लूं और जितने भी पृथ्वी पर जंगल हैं उन सब की लकड़ी की कलम बना लूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं। ये 7 समुद्र में जितना पानी है, अपार, असीमित, उस सारे पानी को मैं स्याही की तरह इस्तेमाल करूं, तो भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं गुरु महाराज जी की महिमा का पूरी तरह गुणगान नहीं कर सकता हूं। और अब सुनेंगे सत्संग। सुना रही हैं महात्मा नीति बाई जी गुजरात से, जिन्होंने गुरु महाराज से ज्ञान की दीक्षा ली और अब जनमानस में इस ज्ञान के प्रचार में निरंतर निस्वार्थ लगी हैं। आइए सुनते हैं। श्री गुरुर परमानंदम वंदे स्वानंद विग्रहम यस्य सानिध्य मात्रे चिदानंददायते तनु, चिदानंददायते तनु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत भक्तों, हम सब लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से आज हम सभी को घर बैठे सत्संग की प्राप्ति हो रही है। पहले के लोग राजा महाराजा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, जंगलों में जाते थे, तब जाकर के उन सभी को संतों का दर्शन और सत्संग की प्राप्ति होती थी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की हम पर अति कृपा है, दया है कि जिससे हम सभी को आज ये समय में भी घर बैठे सत्संग की प्राप्ति हो रही है। वो श्री गुरु महाराज जी की हम पर बहुत बड़ी दया है। हम उनकी दया के कभी भी कुछ भी अनुग्रह नहीं कर पाते हैं, तो हमको कहते हैं वो सत्संग के महत्व को समझना चाहिए।
जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ पर घर बैठे भी सत्संग को मन को एकाग्रचित रख करके ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करें। और महान पुरुष की शरण ग्रहण करने से ही मानव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जब मानव को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो या कोई बीमारी हो या कोई ठोकर लगती है, उसी समय मानव को भगवान की याद आती है। मुश्किलों की घड़ी में, तकलीफ में ही मानव को भगवान की याद आती है। ऐसे ही भगवान को याद नहीं आती है। जैसे कहीं हम अंधेरे में जा रहे हैं तो अगर वहाँ पर ठोकर लगती है तो वापसी में हम आते हैं तो उसी से हम संभल के चलते हैं कि यहाँ मुझे ठोकर लगी थी। ठोकर लगते ही कि हे राम, हे भगवान, ऐसे भगवान की याद आती। तब तक भगवान की याद आती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी संतों ने कहा है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, गिरने वाले कोसते हुए क्यों, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। क्षमा परवाने को ढलना सिखाती है। क्षमा जो होती है, क्षमा के द्वारा के आग जैसे लकड़ी को जलना सिखा देते हैं, शाम सूरज को ढलना सिखा देते हैं। तो गिरने वाले जो गिर जाते हैं उसको कहते हैं संभल जाता है। ठोकर इंसान को चलना सिखा देती है। जब ठोकर इंसान को लगती है, कोई धोखा देता तो मानो संभल जाता कि इसने मुझे धोखा दिया था, अब उसको उधार पैसा नहीं देना चाहिए। जहाँ हमको ठोकर लगती है वहाँ हम संभल जाते हैं। इसीलिए इंसान के मानव ठोकर से भगवान को याद कर सकता है। जैसे विभीषण जी को रावण ने जब लात मारी, विभीषण जी समझाने गए, माँ जानकी को, माँ सीता को उनको वापस कर दीजिए, प्रभु राम को वापस कर लौटा दीजिए। तब रावण गुस्सा में आकर के विभीषण को लात मारता है, ठुकरा देता है। जैसे ठोकर विभीषण को लगती है तो विभीषण जी तुरंत ही भगवान राम की शरण में आते हैं। भगवान राम के शरण में आकाश मार्ग से आ रहा है। जैसे समुद्र को पार किया, वहाँ पर नीचे उतरे तो वह सभी वानर मिले तो सुग्रीव जी को कहा, जाओ आप प्रभु राम को संदेश पहुँचा दो कि आपको विभीषण जी मिलना चाहते हैं। जैसे सुग्रीव जी भगवान राम के पास गए और कहा कि आपको सुग्रीव जी मिलना चाहते हैं, तब प्रभु राम ने पूछा कि आपकी क्या राय है। तब सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु, वो तो विरोधी पक्ष से आया हुआ है, राक्षस कुल से आए हुए हैं और वो छल कपट भी जानते हैं, वेश रूप धारण बदलना भी जानते हैं। हो सकता है वो हमारा भेद जानने के लिए आए हो। तो मैं तो चाहता हूं कि उनको बंदी बांध दिया जाए, उसको बांध दिया जाए। बांधने के लिए कहा, तब भगवान ने कहा, मेरा प्रण तो ये है कि जो भय, जिसको भय है उसको कहते भय से मुक्त करना, और जो शरण में आता है वो शरण को कहते मैं शरणागत वत्सल हूँ और मैं किसी को त्यागता नहीं हूँ। अगर मैं इसी तरह करने लग जाऊं, जो मेरे शरण में आता उसको त्याग दूं, तो क्षुद्र कहा जाता है और वो पाप कहा जाता है। मैं कदापि नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे तो यही राय है कि आप उनको आदर के साथ लेके आइए। तो हनुमान जी बड़े खुश हो रहे हैं कि प्रभु शरणागत वत्सल प्रभु है, मैंने इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण की है। कि भगवान जिसका कहते भगवान ने हाथ पकड़ा है, वो भगवान कभी भी जीव को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जीव जो जिसका हाथ पकड़ता है वो जीव छोड़ देता है, लेकिन भगवान कदापि अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे जन्म जन्म तक। इसलिए हनुमान जी बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रसन्न मुद्रा से सभी वानर मिलकर के विभीषण जी को आदर के साथ में ले आए। तब इसीलिए तो कहा है, आया शरण
ठोकरे जग की खाके, अटगा तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। विभीषण जी कह रहा है कि आया शरण ठोकरे जग की खाके, सारे जग के भाई की सबकी ठोकर खा करके प्रभु में आया हूँ, अब दया कीजिए, कृपा कीजिए। रामायण में बताया है, नाथ दसानन कर में भ्राता, नाथ दसानन कर में निशिचर बंस जन्म सुर त्राता, निशिचर बंस जन्म सुर सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस जथा उलुक तम परही नेहा, जथा उलुक विभीषण जी कह रहे हैं, नाथ दशासन कर में भ्राता, मैं 10 मुख जो रावण है उसका भाई हूँ, भ्राता हूँ। निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, मेरा राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। राक्षस प्रवृत्ति है, वृत्ति है कि हमको सहज में ही पाप बहुत अति प्रिय है। जैसे उल्लू होता है, जथा उल्लू कर तम पर नेहा, उल्लू को रात्रि हमेशा प्रिय लगती है क्योंकि रात को उसको दिखता है, दिन में दिखता नहीं है। ठीक इसी तरह कहते हैं हमारे राक्षस जो कुल के हैं तो उनको भी हमेशा पाप प्रिय होता है। प्रभु अब मैं आपके शरण में आया हूँ, आप अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इसलिए तो कहा है, शरण में आया है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आया है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। क्या कर रहे हैं? शरण में आया हूँ मैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हे दयालु, हे कृपालु सागर, अब मेरे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, कि हमारी बिगड़ी हुई दशा को आप संभाल दीजिए। जो भगवान के शरण में आता है वो भगवान का भक्त बन जाता है। जैसे कोई लड़की होती है, लड़की की शादी अगर डॉक्टर के साथ हो जाए तो डॉक्टरानी कहलाता है। अगर कोई लड़की की शादी राजा के साथ हो जाए तो वो महारानी कहा जाती है। ठीक इसी तरह भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान की सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वो भक्त कहा जाता है। यहाँ पर विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजसु सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखदर रघुवीर। क्या कहा? श्रवण सुनि आए हूँ कि मैं इन कानों से आपका सुयश सुनकर क्या आया हूँ कि हे प्रभु कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाले हो। आप दुखियों को
दुख दूर करने वाले हो, भक्त वत्सल हो। जो भी आपके शरण ग्रहण कर ले वो आप उनको सुख और शांति प्रदान करने वाले हो। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके विभीषण जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे दंडवत प्रणाम किया तो भगवान गदगद हो जाते हैं और अपने दोनों भुजाओं से विभीषण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। कितने प्रभु दयालु है, कितने कृपालु है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रावण का भाई है, लेकिन कैसे भी हो, जो भी जीव है, कितना भी उनके अंदर अवगुण हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने जो चरणों में आते हैं उनको कहते प्रभु अपना लेते हैं। शरणागत वत्सल भगवान है। भगवान ने दोनों भुजाओं से विभीषण जी को उठा करके उनकी कुशल क्षमता पूछते हैं कि परिवार के साथ में सभी लोग कुशल है। उसी समय विभीषण कह रहे, भगवान ने पूछा, खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन सखा धर्मनि बहु कही भाती, सखा धर्महुनि बहु कही भाती। भगवान कह रहे, खल मंडली बसहु दिन राती, आपका हमेशा बुरे लोगों के साथ में दिन और रात रहने का होता है। राक्षस कुल में आपका जन्म है। हे सखा, आप अपना धर्म कैसे निभाते हो? आपको अनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप हमेशा नीतिवान रहते हो। आप कहते हैं धर्म कैसे निभाते हो, अपनी नीति कैसे निभाते हो? सब कुशल तो है। जब ऐसा पूछा तब उसी समय विभीषण जी कह रहे हैं, बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच जल। क्या कहा? बरु भले बास नरक करता था कि हे प्रभु, आप भले ही मुझे नरक में वास दो, वो चलेगा, लेकिन प्रभु कभी भी दुष्ट का संग मत दीजिए, क्योंकि दुष्ट का संग करने से मानव की अधोगति होती है। वो नरक से भी मानव और अधोगति को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु कभी भी दुष्ट का संग मत दीजिए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जैसे धूल अगर पवन का संग कर लेता है तो आकाश में उड़ जाता है, आकाश की ओर चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह जो जीव महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, शरण ग्रहण कर लेता है, बड़े महान पद की प्राप्त कर लेता है, भक्त का टाइटल मिल जाता है। अगर वह धूल पानी का संग कर लेता है तो पानी वही धूल कीचड़ बन जाता है। इसी तरह मानव दुष्ट का संग करने से मानव की अधोगति हो जाती है। इसलिए प्रभु मुझे कभी भी आप दुष्ट का संग कभी मत दीजिए। आगे विभीषण जी बताते हैं, तब लगी जीवन कुशल कहो, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी न भजत नाम कहूँ,
शोक धाम तजी काम। क्या कहा? तब लगी जीव न कुशल को। तब तक जीव कुशल नहीं हो सकता है, सुख और शांति को मन में स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक तो वो भगवान का भजन नहीं करता है। जब लगे भजन न कर राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। सारे संसार का कार्य छोड़कर के, विषय वासनाओं का, कामनाओं के सारी चीजों को छोड़कर के जब तक मानो भगवान का भजन नहीं करता है, मन को स्थिर नहीं करता है, तब तक कभी भी स्वप्न में भी मन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए महान पुरुष के द्वारा हम ये सही ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तभी हम भजन कर पाएंगे, तभी तो ध्यान कर पाएंगे। हम कई लोगों को पूछते हैं कि भजन करते हैं, तो भाई जी हमारा भजन में मन लगता ही नहीं है, तुरंत लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन तेजूरी में जरूर मन लगता है, मोबाइल में बढ़िया अच्छा मन लगता है। अगर मोबाइल में अगर डेटा खत्म हो जाता है, तुरंत मानो बेचैनी हो जाता है कि अब क्या करेंगे, खाली हो गए, अब टाइम पास नहीं हो रहा है। आज मोबाइल में कितना मन लगता है, पैसा में मन लगता है, हर चीज़ों में मन लगता है, लेकिन भजन में, ध्यान में तो कि उसमें मन नहीं लगता है। इसलिए उसी में मन लगाने के लिए ही महान पुरुष की शरण ग्रहण करना जरूरी है। तभी कहते हैं हमारा मन स्थिर हो सकता है, तभी हमारा मन भी भजन में लग सकता है। महान पुरुष की कृपा और दृष्टि से ही हमारा मन भजन में लग सकता है, ऐसे नहीं हो लग सकता है। इसलिए महाराज जी ने हमारे पर बहुत दया की है, कृपा की है कि इतना महान सारे जीवों को ज्ञान दिया हुआ है, तो ज्ञान का हमको सदुपयोग करना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए। इतना हमको समय मिल रहा है तो समय कहते हैं फालतू नहीं लगाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और हमको भगवान का भजन सुमिरन करके अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे विभीषण ने भगवान की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को महान बना लिया, इसी तरह हनुमान जी भी कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, मैं तो मेरी कोई बड़ी जाति में जन्म भी नहीं हुआ, हम तो बंदर हैं। और कहा भी है कि बंदर जब कहते हैं कोई बंदर का नाम भी ले ले तो भी दिन भर उनको आहार नहीं मिलता है, वहां तक बता दिया है। इसलिए तो कहा है प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि मिले न आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। अगर प्रात ले जो नाम हमारा, अगर सुबह कोई हमारा नाम भी ले ले, हमको कोई देख भी ले, तो कहते पूरा दिन उसको खाना भोजन नहीं मिलता है, आहार नहीं मिलता है। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसा कहते हैं हम तो हमारा जीवन है, फिर भी भगवान ने मेरे को शरण ग्रहण किया, शरण में सानिध्य प्राप्त करा दिया कि जिससे मेरा जीवन भी महान बन गया। आज आप देख ही रहे हो, गांव गांव में, शहर शहर में भगवान राम का मंदिर से ज्यादा हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है। हनुमान जी पूजनीय और वंदनीय हो गए। ये महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त करने से, महान पुरुष का शरण ग्रहण करने से मानव का जीवन महान बन सकता है। जटायु ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान की शरणों में, भगवान के सानिध्य में उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिया। वाली ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने कहा प्राण को रखो, लेकिन वाली कहता नहीं प्रभु, आपके सानिध्य में आप सन्मुख है, ऐसा तो सद्भाग्य किसका हो सकता है। मेरा अहोभाग्य है कि मेरा प्राण आपके सानिध्य के सामने मेरा प्राण छोड़ रहा हूं। ऐसा किसका कहते हैं भाग्य हो सकता है।
वाली ने भी भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान के सानिध्य में प्राण को छोड़ा और मुक्ति को प्राप्त किया। ठीक इसी तरह हमको भी महान पुरुष की शरण ग्रहण करनी होगी, तब जाकर के हमारा जीवन महान बन सकता है। चाहे भले हम कितने भी बहुत बड़े बिजनेसदार क्यों न हो, भले कितने बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, पीएम हो, सीएम हो, एमएल हो, एसआर सर हो, जो भी सर है, लेकिन जब तक महान पुरुष की शरण नहीं ग्रहण करते तब तक जीवन महान नहीं बन सकता है। कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, कंडक्टर हो, बड़े कितना भी बिजनेस हम कर रहे हो, बड़े कंपनी वाले हो, फैक्ट्री वाले हो, लेकिन जब तक महान पुरुष की सद्गुरु की शरण ग्रहण करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन महान नहीं बन सकता है। महान तो हमारा तभी जीवन बन सकता है, मुक्ति और मोक्ष को भी तभी प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त तभी हो सकते हैं महान पुरुष की शरण ग्रहण करेंगे और उनके सानिध्य में ज्ञान की प्राप्ति करके ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। महान पुरुष की शरण ग्रहण करने के बाद ऐसी पकड़ रखना है हनुमान जी की तरह, विभीषण की तरह। जैसे चिट्टा होता है, चिट्टा किसी को काट लेता है तो फिर काट के वो छोड़ता नहीं है, फिर भले वो कट जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। ठीक इसी तरह के हमको भगवान की शरण को इसी तरह पकड़ना है, चिट्टा की तरह। शरण को पकड़ने के बाद चाहे कटो मरो कुछ भी हो, लेकिन भगवान की शरण को कभी छोड़ना नहीं है। और उसी का ही कहते हैं जन्म मरण का चक्र मुक्त हो सकते हैं, और दूसरे लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। महान पुरुष की शरण ग्रहण करते हुए अपने हनुमान जी की तरह, विभीषण जी की तरह हमको भी शरण ग्रहण करके, महान पुरुष के शरण ग्रहण करके अपने जीवन को महान बना लेना चाहिए। भजन ध्यान करते हुए अपने जीवन को महान बना लेना चाहिए। इतना ही कह करके मेरा विचार कहीं पर विश्राम देती हूँ। अब सब मिल करके प्रेम भाव से भगवान के नाम की जय घोष बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। धन्यवाद बाई जी, आपके इस ज्ञान में भक्ति से ओतप्रोत सुंदर सत्संग के लिए। हम आशा करते हैं हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करता रहेगा आपका ये सत्संग। एक सत्य तो अकाट्य है, यानी कि जिसका विरोध नहीं हो सकता, कि भारत भूमि इतनी पतित पावन भूमि है, इतना संस्कारी देश है भारत, कि यहाँ जन्म लेना वस्तुतः बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर ऐसी धरा जहाँ समय समय पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, जो देश, जो भूमि उनकी कर्म भूमि बनकर रही, और जहाँ ईश्वर ने अनेक अवतारों में जन्म लिया, उस भूमि से जीवन पर्यंत जुड़े रहना, ये तो किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब जब मनुष्य माया के प्रभाव में ज्ञान के पथ से विचलित हुआ, उसने अध्यात्म के पथ को तिलांजलि देकर कोई अन्य मार्ग अपनाया, तब तब इतिहास साक्षी है कि किसी न किसी रूप में वो महान चेतन सत्ता, सुप्रीम सॉवरेन एनर्जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई और उन्होंने यहाँ की जनता का मार्गदर्शन किया। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, कबीर दास जी, विवेकानंद जी, रविदास, नामदेव, कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी, इतनी विशाल श्रृंखला है जिन्होंने आत्मा के
दिव्य प्रकाश का सच्चा ज्ञान यहाँ प्रसारित किया, और ऐसा ज्ञान, ऐसा आत्मा के ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ज्योतियों में भी परम ज्योति है, अर्थात लाइट ऑफ लाइट्स। ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने परम ज्योति का साक्षात्कार कराया, उनको वंदन। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब सुनेंगे एक भक्ति भावपूर्ण सुंदर भजन। सुना रही हैं मेघना पटेल गुजरात से। आइए भजन का आनंद लेते हैं। बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुवर की रहमत से बंदे हो, गुरुवर की रहमत से बंदे जग बंधन सब टूटे। गुरु का ज्ञान रूठे, गुरु दरबार छूटे। गुरु का ज्ञान रूठे, गुरु दरबार छूटे। गुरुवर की रहमत से बंदे हो, गुरुवर की रहमत से बंदे जग बंधन सब टूटे। गुरु का ज्ञान रूठे, गुरु दरबार छूटे। गुरु का ज्ञान रूठे, गुरु दरबार छूटे। गुरु चरणों से गंगा यमुना निश दिन बहती जाए। गुरु उदर में सात समंदर दिशा दिशा समाए। गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु, गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु। गुरु महिमा को गाए, गुरु कंठ से ब्रह्म ज्ञान की नित्य वर्षा वर्षाए। गुरुवर से रिश्ता सच्चा हो, गुरुवर से रिश्ता सच्चा। बाकी सब
सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद मेघना, आपकी इस सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 बार विश्व युद्ध की भयानक विभीषिका झेलने के बाद 21 सितंबर 1982 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया। उचित भी है, शांति से उत्तम और क्या हो सकता है। मगर एक प्रश्न भी है, क्या इतना करना पर्याप्त होगा? आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत से विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ। यहाँ के ऋषियों, मनीषियों, गुरुजनों ने देश को सहज प्रेम, निस्वार्थ मैत्री और परस्पर भाईचारे का संदेश दिया। वही उद्घोष और वही संदेश आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज उसी पुरातन अति श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो संदेश दे रहे हैं। संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए, संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की शुभेच्छा से अपने अथक प्रयासों में रत हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस, इसके द्वारा अनुभव जनित अध्यात्म ज्ञान के द्वारा देश विदेश में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का सच्चा ज्ञान, इसका प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सभी मनुष्य अपने परमपिता परमात्मा के सच्चे रूप से परिचित होंगे, उन्हें अपने अभिभावक के रूप में देखेंगे, पहचानेंगे, तो हमारे अंदर भाईचारा और सद्भावना की भावना स्वयं ही जागृत हो जाएगी और सद्भावना और प्रेम की शक्ति से विश्व शांति की कल्पना साकार हो सकती है। क्योंकि जहां सद्भावना है, वहां किसी प्रकार की दुर्भावना, किसी प्रकार की शत्रुता हो ही नहीं सकती। और जब शत्रुता नहीं होगी तो युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब समय है हमारे कार्यक्रम के दूसरे सत्संग का। सुना रहे हैं महात्मा अमर बेलानंद जी, एटा, उत्तर प्रदेश से। आइए उनकी ज्ञानमय वाणी सुनते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सत्संग को श्रवण करने वाले सभी आदरणीय भगवत भक्तों, हमें मानव का जीवन मिला है जो संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पर आखिर ये जीवन क्यों मिला है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला है तो कोई उद्देश्य तो होगा। अगर केवल संसार के अंदर भोजन करना या निद्रा को प्राप्त करना या जनरेशन को प्राप्त करना, अगर यही जीवन का लक्ष्य होता तो पशु प्राणी भी यही करते हैं, कोई विशेष महत्व नहीं होता। पर आखिर ये जीवन मिला है तो क्यों मिला है? पशुओं से श्रेष्ठ कहा गया तो आखिर क्यों कहा गया? कोई तो कारण होगा। तो संत यही समझाते हैं, मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है पूर्णत्व प्राप्त करना। अभी अधूरापन है, मन जो है डिवाइडेड है,
असंख्य विचारों में, असंख्य इच्छाओं में मन विभक्त है। इसीलिए जो मन विभक्त है, मल्टी माइंडेड है, उसके कारण हम जीवन के अंदर वास्तविकता को नहीं जान सकते। जब मन एक होता है तभी जान सकते। जीवन मिला ही इसलिए। पशु प्राणी मन को एक नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तभी कर सकता है जब उसे इस बात का नॉलेज प्राप्त हो जाए। इसलिए जो मन हमारा विभक्त है उसको एक करना है, तभी पूर्णत्व प्राप्त होगा। और जब तक पूर्णत्व नहीं है तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? किस लिए हमें ये जीवन मिला है? तो संतों ने समझाया कि जीवन के अंदर हमें उस परम सत्य को जानना है और पूर्णत्व प्राप्त करना है। जैसे समुद्र के ऊपर किरणें पड़ती है सूर्य की, तो वेपोराइजेशन होता है, स्टीम तैयार होकर के ऊपर जाती है, उससे बादल बनते हैं। वो बादल, वो क्लाउड्स जब बरसते हैं तो पानी नीचे आता है, जमीन से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी सागर में जाती है। जहाँ से यात्रा आरंभ हो गई वही यात्रा पूर्ण होती है। ऐसे ही मनुष्य की यात्रा सत्य से आरंभ हो गई है, तो सत्य में ही पूर्ण होगी। अपने आप में मनुष्य जो है वो सत्य का ही अंश था, सत्य ही था, पर मन भटक गया। एक आदमी ने पूछा कि जब हम सत्य के ही अंश थे तो हम फिर जीवन के अंदर अपूर्ण कैसे हो गए? तो अपूर्ण इसलिए हो गए, जैसे एक बार एक जगह वर्षा के दिन थे, बहुत बाढ़ आई थी, बारिश काफी दिन से हो रही थी। एक टीचर थी, उसके मन में आया चलो बाढ़ आई है नदी में, मैं देखूं तो सही। और वो बाढ़ देखने के लिए जाती है। जब बाढ़ देखने के लिए जाती है तब जो है वो देखती है। देखते देखते अचानक उसका पैर फिसल गया, किनारे खड़ी है और सीधा पानी में गई, बहने लगी। अब बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? भयंकर पानी था। बहते 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 16 घंटे हो गए। आवाज उसकी अब क्षीण हो गई। सवेरा हुआ होगा, दिन भर भगी, रात भर भगी, सवेरा हुआ होगा तो वहां किन्हीं मछुआरों ने देखा, किनारे पर आई होगी, थोड़ा प्रयत्न करके उसको निकाल दिया गया। उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसके प्राण बच गए। अब वो तो नदी किनारे खड़ी थी, पर देखते देखते पैर फिसल गया, 16 घंटे पानी में बही। वो तो 16 ही घंटे बही है। हम तो असंख्य जन्मों से बह रहे हैं, इच्छाओं के अंदर, राग द्वेष के अंदर हम बह रहे हैं। विषय टकराते हैं और विषयों के कारण मन विभक्त हो जाता है, मन डिवाइडेड हो जाता है, मल्टी माइंडेड हो जाता है। तो उसके कारण हम भी बहते चले जाते हैं। और इच्छा तो ऐसी है, एक आ जाए तो वहीं पर इच्छा समाप्त नहीं होती। एक को पूरा करो
तब तक दूसरी आती है, तीसरी आती है, असंख्य इच्छा है, विचार भी असंख्य होते हैं। मनुष्य का मन जो है कई अवस्थाओं में रहता है। वो राग रंजित रहेगा, द्वेष दूषित रहेगा, किसी चीज के प्रति आसक्ति करता है तो राग होता है, किसी के प्रति द्वेष करता है, हैट्रिड करता है तो वो द्वेष दूषित होता है। और तीसरी अवस्था मोह मूढ़ता की है। मोह मूढ़ता क्या है? जैसे कोई अगर खाना खा ले, कोई पागल आदमी है, अब वो पागल आदमी है, उसको भूख लगी है, किसी को दया आई और ले जाके उसको भोजन दिया, बड़ा खुश होता है। भोजन करने के लिए अपने हाथ में ग्रास उठाता है, अभी मुंह तक आया है तो विचार बदल जाता है। तब सोचता है मैं बाथरूम में बैठा हूं नहाने के लिए और मेरे हाथ में ये साबुन का टुकड़ा है, तो शरीर पर मलने लगता है। 2-4 बार मलता है तब तक विचार बदल जाता है। सामने देखता है तो सोचता है ये आदमी मेरा दुश्मन है, मुझे मारने आया है। तो वो ग्रास उठाता है, गोला बनाता है, उस पर फेंकता है, सोचता है मेरे हाथ में बम का गोला है, फिर उठाता है, फिर फेंकता है। कोई देखेगा तो यही कहेगा ये पागल आदमी। पागल का मतलब क्या है? जिसके कृत्य में कोई तारतम्यता नहीं होती, जिसके कृत्य में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, तो उसको पागल कहते हैं। तो वो अकेला आदमी पागल नहीं है। अगर हम अपने मन को देखें, संसार के अंदर हर व्यक्ति अपने मन को देखे तो दुनिया के अंदर सभी पागल दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे भी कोई कृत्य में तारतम्यता नहीं है। हमारे अंदर एक विचार आ गया, मन उसमें उलझता है, अभी पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरा विचार आता है, उसमें उलझता है, पूरा नहीं हुआ तब तक तीसरा विचार आता है, उसमें उलझता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, असंख्य विचार आते। और सबसे बड़े अचंभे की बात है, पहला विचार आया कोई और प्रकार का था, दूसरा विचार आया कोई और प्रकार का था। पहले विचार का दूसरे विचार के साथ कोई तालमेल नहीं है, दूसरे का तीसरे के साथ नहीं है, तीसरे का चौथे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, सब अलग अलग प्रकार की, कोई तारतम्यता नहीं है। तो इसीलिए ये मोह मूढ़ता की अवस्था है। मन इन अवस्थाओं में रहता है, इसी अवस्थाओं के कारण मल्टी माइंडेड हो जाता है, जिसके कारण वो परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता, वो उस पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। बह रहा है। वो महिला तो 16 ही घंटे से बही, हम तो असंख्य जन्मों से बह रहे हैं। और इसीलिए जीवन के अंदर जीवन की वास्तविकता को हम जान नहीं पाते, जीवन क्या है उसको समझ नहीं पाते। तो संत हमारे यही समझाने के लिए आते हैं कि हमें जो जीवन मिला है वो इसलिए मिला है ताकि हम जीवन के अंदर जीवन की वास्तविकता को जान सके, जीवन के अंदर पूर्णत्व प्राप्त कर सके। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसीलिए संतों के पास जाने के लिए कहा, संतों के पास जब जाते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, पर नहीं हम तो भटक रहे हैं, असंख्य जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए सत्य क्या है उसको हमने जाना नहीं, उसका अनुभव कभी किया नहीं है, तो हम उसके इम्पोर्टेंस को भी समझ नहीं पाते। हम तो सोचते हैं संसार के अंदर धन वैभव प्राप्त करो, यही सब कुछ है। पर संतों ने कहा कि नहीं, धन वैभव ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। जीवन की वास्तविकता को हमें समझना होगा, उसको जानना होगा, और जान करके जीवन के अंदर कर्म करना होगा। तो जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए कहा, तो इसीलिए जीवन की वास्तविकता क्या है वो हम बाहर खोज रहे, संसार के विषयों में खोज रहे, तो वहाँ हमें वो प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि वहाँ तो विषय हैं और कोई विषय स्थायी नहीं है। अभी है तो अगले पल बदल जाता है, फिर बदल जाता है। तो मतलब कहने का संसार के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। तो संत ये समझाते हैं, इसके लिए जीवन के अंदर हमें उसकी वास्तविकता को जानना होगा, सत्य को जानना है और पूर्णत्व प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें उस सत्य को
तत्व से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम जान नहीं पाते, इसलिए समझ नहीं पाते। संसार के लोग बाहरी रूप से समझाना चाहते हैं, पर बाहरी रूप से वो समझ में आता नहीं। एक अंधा आदमी, उसके मित्र ने उसको दावत दी, निमंत्रण दिया दावत में, तो आदमी दावत में जाता है, निमंत्रण में जाता है, तो वहां पर जो है बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया गया, खीर भी बनाई थी। अंधे आदमी ने खीर खाई। जब खीर खाई तो उसको बड़ा स्वाद आया। पूछता है, मित्र ये क्या है, बहुत स्वादिष्ट है। कहा ये खीर है। अब खीर भी बड़ी स्वादिष्ट थी, उसके अंदर क्या कहते हैं, केसर पड़ा है, मेवा मिष्टान्न पड़ा है, गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी है, बहुत स्वादिष्ट है खीर। उसने पहली बार खाई। पूछता है ये क्या है। मित्र ने कहा ये खीर है। पूछता है खीर क्या है। तो वो मित्र कहता है, मित्र के कहने से पहले मित्र व्यस्त था और भी उसको अरेंजमेंट करनी थी। वहाँ एक कोई विद्वान पंडित जी पधारे। उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ, ये खीर दूध से बनी है। उसने कहा लो खीर क्या, यही पता नहीं, अब दूध आ गया सामने, चलो दूध ही समझा दो। दूध क्या होता है। तो कहा दूध सफेद होता है। सफेद, अब खीर समझ में नहीं आई, दूध समझ में नहीं आया, अब सफेद आ गया, तो सफेद का चलो सफेद ही समझा दो। अब पंडित जी समझाने में लगे हैं। दुनिया के अंदर लोग समझाने में लगे रहते हैं, क्योंकि समझाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। आदमी खुद तो समझ नहीं पाता है, दूसरों को समझाने चलता है। तो वहां पर विद्वत्ता के द्वारा लोग समझाना चाहते हैं, लेकिन परम सत्य कभी विद्वत्ता के द्वारा प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो उससे भी परे हैं। जो इनसे परे हैं, जो बुद्धि से भी परे, तो बुद्धि के दायरे में कैसे आ सकता है, कभी आ नहीं सकता है। तो संत कहते हैं कि उसको इससे परे जाना होगा, पर दुनिया के लोग इस दायरे के अंदर ही समझाना चाहते हैं। समझाने के लिए बड़ी जिद है, उसके लिए बहुत सारे हम जो है शास्त्रों का हवाला देते हैं। अब शास्त्र आ गए, और तो शास्त्र किसी ने तो अनुभव किया होगा, तो वो उसका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। हम केवल हवाला देते हैं, और क्या पता बहुत सारी बातें अमेंडेड हैं, बहुत सारी बातें बड़ा चढ़ा के लिखी हुई है, कुछ पता नहीं है। तो संत कहते हैं कि इसके लिए जीवन की वास्तविकता को हमें समझना होगा, जानना होगा। जानेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम शास्त्रों का आधार लेते। एक समय एक युवा सन्यासी, एक व्यक्ति सन्यास लेने के लिए गया, दीक्षा लेने के लिए गए गुरु महाराज जी के पास। 15 दिन रहा, सेवा की, और गुरु महाराज जी एक ही श्लोक बोलते थे। तो वो व्यक्ति सोचता है कि इन्हें कुछ आता नहीं है, तो एक ही श्लोक जानते हैं, ये मेरे गुरु होने लायक नहीं है, कल मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। और वो व्यक्ति जो है निश्चय करता कल जाऊंगा। और शाम को एक घटना घटी, वहां पर एक और बड़े विद्वान सन्यासी आए। सभी ने प्रार्थना की, तो उन्होंने प्रवचन किया। बड़ा विद्वत्तापूर्ण प्रवचन था, लगभग 2.5 घंटे प्रवचन किया उन्होंने। प्रवचन खत्म होने के बाद वो गुरुजी से पूछते, आपको हमारा प्रवचन कैसे लगा। गुरुजी ने कहा, प्रवचन, आपने तो प्रवचन किया ही नहीं। कहने लगे, क्या कहते हो, 2.5 घंटे से तो मैं बोल ही रहा हूं। कहा, आप कहाँ बोल रहे हैं, आप तो बोले ही नहीं। कहने लगे, क्या आप पागल तो नहीं हो, मैं 2.5 घंटे से बोल ही रहा हूं, सभी ने इतनी तालियां बजाई और आप कहते मैं बोला ही नहीं हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप कहाँ बोले, आप तो बोले ही नहीं। आपके अंदर से कभी गीता बोल रही है, कभी रामायण बोल रहे, कभी वेद बोल रहे, कभी उपनिषद बोल रहे, कभी कबीरदास जी बोल रहे, कभी तुलसीदास जी बोल रहे, कभी सच्चे बादशाह नानक देव जी बोल रहे, कभी बुद्ध भगवान बोल रहे, कभी महावीर स्वामी बोल रहे, अर्थात ये सब बोल रहे,
आप तो बोले ही नहीं। मैं तो 2.5 घंटे से टकटकी लगाए बैठा कि अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, पर आप तो बोले ही नहीं। जब इतनी बात सुनी तो वो जो व्यक्ति संन्यास लेने के लिए आया था वो गुरु महाराज जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा मैं आपको समझ नहीं पाया, आप कितनी गहराई में हैं और मैं आपको बाहरी रूप से देखता रहा। यही होता है संसार के अंदर, लोग उस सत्य को भी इन किताबों से जानना चाहते हैं, किताबों का हवाला दे करके जानना चाहते हैं। परम सत्य स्वतंत्र है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अधीन नहीं है कि किसी चीज का आधार दे करके आप उसको प्राप्त करोगे। संतों ने कहा वो परम स्वतंत्र है। जब वो स्वतंत्र है, पूर्ण है, तो हमें भी परम स्वतंत्र करना होगा। अपने मन को भी पूर्ण करना होगा, तब हम उसको समझ सकते हैं। पूर्ण ही पूर्ण को समझ सकता है, अपूर्ण कभी पूर्ण को समझ नहीं सकता है। इसलिए संत ये समझाने के लिए आते, लेकिन हम उस सत्य को समझना नहीं चाहते। बड़ा भय है मन के अंदर। गैलीलियो का नाम सुना होगा, उसने एक दूरबीन बनाई और बड़ी अद्भुत दूरबीन थी। जब देखा उसने तो उसने वास्तविकता को रखा। लोगों की मान्यता थी और लोगों की यही मान्यता थी कि सूर्य चक्कर काटता है। उसने कहा नहीं, सूर्य तो अपनी जगह है, ये धरती चक्कर काटते, सारे ग्रह तारे नक्षत्र चक्कर काटते। वो जो हैं सारे प्लैनेट्स जो है रोटेट करते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य की। जैसा तुम कहते हो दुनिया के अंदर जैसी भ्रांतियां उड़ाई जाती है, वैसा कुछ नहीं है। उसने बात रखी तो अपनी दूरबीन को लेकर के उस सम्राट के पास गया। सम्राट से कहा कि आप इसके अंदर झांक करके देखें तो आपको सत्य नजर आएगा, वास्तविकता समझ में आएगी। सम्राट जो है देखता है, सम्राट जो है कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम बहुत कोई चालाक आदमी हो, इसलिए मैं इसके अंदर झांक के नहीं देखूंगा। क्योंकि सम्राट को डर था कि मैं झांकूंगा और मुझे अगर वो बात समझ में आई, सत्य समझ में आया, तो फिर ये मान्यताओं का क्या होगा। बड़ा भय लगा उसे, डर लगा। उसने झांकने से इनकार कर दिया, क्योंकि सम्राट का अपना ईगो भी है, अहंकार भी है। अहंकार पर बड़ी चोट लगती है। साधु महात्मा लोग यही समझाना चाहते हैं, तुम हवाला देते हो बाहरी चीजों का, तुम अपने आप को उलझा के रखते हो किताबों के अंदर, कि धन के अंदर, कि विषयों के अंदर, और कहते हो यही सत्य है। संतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, तुम्हें भी झांकना पड़ेगा, दूरबीन के अंदर से झांकना पड़ेगा। एक दूरबीन से झांक करके चांद तारे तो समझ में आएंगे, और चांद तारों को चलाने वाला समझ में नहीं आएगा। ये सारे संसार को, यूनिवर्स को चलाने वाला समझ में नहीं आएगा। उसके लिए भी कोई दूरबीन है, पर वो दूरबीन कोई मार्केट में नहीं मिलती। वो दूरबीन संतों के पास, सदगुरु के पास मिलती है। जब उसमें हम झांकते हैं तो परम सत्य की अनुभूति होती है। इसीलिए झांकना है, परम झांकते नहीं, बड़ा भय लगता है। हमारे अहंकार पर भी चोट लगती है, क्योंकि जन्म जब से हुआ है तब से जो मान्यताएं हमारी है, वो मान्यताएं नष्ट होने का भय रहता है, डर रहता है। आदमी इसलिए झांकता नहीं है, अपनी तरह से क्रिटिसिज्म करता है, अपनी तरह से कंट्रोवर्सी में आता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो सत्य को जानने से वंचित रह जाता है। तो संत समझाते हैं ये बाहर का विषय नहीं है, ये अंदर का विषय है। उसके लिए हमें अपने अंदर उस सत्य को समझना होगा, जानना होगा, और जान करके ही हम समझ सकते। तो उसके लिए बाहरी चीजों का आधार नहीं चाहिए। लोग बाहरी चीजों का आधार ले रहे, किताबों का आधार ले ले। पंडित जी भी समझा रहे, वो अंधा आदमी है, उसने कभी दुनिया को देखा ही नहीं है, दूध क्या है देखा ही नहीं है, और उसको समझाया जा रहा है खीर क्या है, दूध है, और दूध क्या है, चलो भाई दूध ही समझा दो। उसने कहा दूध तो सफेद होता है। सफेद? अरे भाई खीर समझ में नहीं आई तो तुमने दूध को लाया सामने। अब दूध को लाया तो दूध समझ में नहीं आया
तब तुम कहते हो वो सफेद होता है, चलो अब सफेद ही समझा दो क्या होता है। उसने कहा सफेद, अरे तुमने बगुला देखा होगा। उसने कहा बगुला, अब खीर समझ में नहीं आई, दूध समझ में नहीं आया, अब सफेद समझ में नहीं आया, अब तुम बगुलों की बात करते, चलो बगुला ही समझा दो तो मैं खीर को समझ जाऊंगा। अब पंडित जी को बड़ी जिद है समझाने की, बड़ी जिद होती है दुनिया के अंदर समझाने की, लोग समझाना चाहते तो वो कहते अच्छा चलो ठीक है, तो उसका हाथ अपने हाथ में लेते और अपना एक हाथ जो है टेढ़ा कर लेते हैं और उसका हाथ अपने हाथ पर घुमा देते। का देखा ऐसे होता है बगुला। अंधा आदमी उछल पड़ा, समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? का खीर टेढ़ी होती है। अपनी जगह तो वो सही बोल रहे हैं क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, आंखों से देखा नहीं है, तो अपनी जगह सही बोल रहा है। तो कहने का भावार्थ यही होता है। संत यही समझाते हैं कि जीवन के अंदर हम भी बाहरी चीजों का आधार लेते। काश उसकी आंखें अगर उसको लौटाई जाती या उसका इलाज कराया जाता तब तो वो समझ सकता था। ऐसे संसार के अंदर जो है हमारे ज्ञान की आंख नहीं है, वहां भी हमें अंधत्व प्राप्त है, ब्लाइंडनेस वहां है और इसीलिए परम सत्य को जान नहीं पाते हैं और हम किताबों का और संसार का हवाला देते हैं, वो समझ में आता नहीं है। तो संत यही समझाते हैं कि उसके लिए हमें उस आंख को प्राप्त करना है। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, अर्थात मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूं, ज्ञान चक्षु के द्वारा तू मुझे देख। तो ज्ञान चक्षु दिया और ज्ञान चक्षु के द्वारा अर्जुन ने अनुभव किया, तो रियलिटी को समझा। हम ज्ञान चक्षु के द्वारा नहीं, चर्म चक्षुओं के द्वारा समझना चाहते। पर एक आदमी अगर मंदिर जाता है तो भी आंखें बंद कर लेता है, हाथ जोड़ता है, अपने मस्तक को छूता है, इशारा हो गया कि जिसको पाना चाहते हो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। पर दोनों हाथ जोड़ने का मतलब तुम्हारा मन सत्य के साथ जुड़ जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, तब जाकर के उसका अनुभव होगा। पर हम एक नहीं हो पाते, पहली बात तो जानते ही नहीं है, एक होना तो दूर की बात है। इसलिए संत कहते हैं कि नहीं, उसको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर उसका अनुभव करना पड़ेगा। जब अपने अंदर अनुभव करेंगे तब जाकर के वो सत्य समझ में आएगा। तो जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अंदर उसको जाना और अपने अंदर जान करके उस सत्य का अनुभव किया, उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। संत कहते पुरुषार्थ करो। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बाहरी रूप से समझना चाहते, इसलिए वो समझ में आता नहीं है। तो संत ये समझाने के लिए आते कि जीवन के अंदर उसको पहले जानना है, इसलिए जानने के लिए संत कहते हैं। तो हमें पहले जानना होगा, जानने वाले के पास जाना होगा और जान करके ही हम उस पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हैं। एवरी सोल इज डेस्टाइन्ड टू बी परफेक्ट। हर कोई उस पूर्णत्व ही को प्राप्त करने के लिए आया है, परंतु आ करके वो रास्ता भटक गया, रास्ते अलग अलग हो गए, तो इसीलिए वो समझ नहीं पाता है। तो संतों ने कहा कि नहीं, उसको समझना होगा, उसको जानना होगा और जान करके ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते। तो इसीलिए संत उसका ज्ञान देने के लिए हमें आते हैं, हमें उसको समझना है। अभी गणपति भगवान का उत्सव चल रहा है और गणेश भगवान क्या है? वो जानने के प्रतीक है। गणेश भगवान की बात अगर हम समझें तब हमें समझ में आएगी। जीवन जीने के दो ढंग होते हैं, एक सिकंदर का ढंग है, एक बुद्ध का ढंग है। सिकंदर दुनिया जीतने चलता है लेकिन हारा हुआ मरता है। बुद्ध कोई दुनिया जीतने नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपने भीतर विद्यमान परम सत्य को जीत लेते हैं, तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, भगवान शिव जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ। खेल खेल में उन्होंने कहा जाओ तुम संसार का चक्कर लगा के आ जाओ। अब संसार का चक्कर लगाने के लिए कहा जो प्रथम आएगा
पृथ्वी का चक्कर लगा करके, तो उसे पुरस्कार मिलेगा। सुनते ही कार्तिकेय भागा, रफू चक्कर हो गया। गणेश जी अपनी जगह बैठे हैं, शिव जी बार बार कह रहे उठो तो सही, अरे 2-4 कदम चलो तो सही, कार्तिकेय तो आता ही होगा। गणेश जी कहते आप चिंता ना करो। गणेश जी उठे, उन्होंने शिव जी की परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया। कहने लगे बस मेरी दुनिया आप ही हो, मेरा संसार आप ही हो, आपकी परिक्रमा हो गई, सब कुछ हो गया। कार्तिकेय आया, तब तक पुरस्कार बढ़ चुका। शिव जी कहते मैं क्या करूं, मैंने सोचा तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम तो सिकंदर की राह पर चले और ये जो है गणेश बुद्धों की राह पर चला, इसीलिए पुरस्कार इसी को मिल गया। बात तो सही है, जो जीवन के अंदर परम सत्य जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी अगर परिक्रमा करे, उसको जान ले, तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है। सिकंदर तो दुनिया को जानने चलता है, पर वो क्या है, हारा हुआ मरता है। इस भारत से हारते हुए चला गया, सिस्तान के रेगिस्तान से जा रहा है। अपने ज्योतिषाचार्य से पूछा तो वो कहता है कि मेरी आयु कितनी है। उसके ज्योतिषियों ने देखा तो गणना की तो देखते थे आयु खत्म है। तो वो जो है कहते हैं कि भाई तुम्हारी आयु तो रही नहीं। मन में सोचते हैं कि अगर सीधे बताएं तो बादशाह फांसी चढ़ा देगा। तो बहुत सोचा, तब कहने लगे जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा, तब आपकी मौत होगी। तो बड़ा खुश हो गया, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और जब चलने लगा, सिस्तान का रेगिस्तान है, गर्मी के दिन है, और वो और उसका वजीर घोड़े पर बैठ करके आगे चले, फौज पलटन पीछे रह गई। तो गर्मी बढ़ने लगी, रेगिस्तान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी के प्रभाव से उसको मलेरिया हो गया। जब मलेरिया हो गया, उसको बुखार हो गया, कहता मुझे बैठा नहीं जा रहा है। वजीर ने देखा शरीर पूरा तप रहा है, कहने लगा कि महाराज 2-4 मील चले, कोई पेड़ आए तो बैठ जाए। 2-4 मील गए, कोई पेड़ नहीं आया, बैठा नहीं जा रहा है। तो वजीर कहता थोड़ा सा और धैर्य धारण करें, 2-4 मील और चलते, हो सकता है कोई पेड़ आ जाए। रेगिस्तान में कोई पेड़ होता नहीं। और 2-4 मील चले पर कोई पेड़ नहीं आया। अब उसे बैठा नहीं गया, घोड़े से उतर नीचे रेत में गिरा। वजीर को कुछ समझ में नहीं आया, क्या करे क्या नहीं करे, गरम गरम रेत है, ऊपर से धूप है। तो अपना जीरब अख्तर निकाला, कवच जो लड़ाई के मैदान में पहना जाता है, और उसको बिछा दिया। और ऊपर से धूप आ रही है बड़ी तेज। तो बादशाह की सोने की ढाल थी, पकड़ी ऊपर से कम जो है इसके चेहरे पर तो छाया रहे। बादशाह देखता है कि नीचे जीरब अख्तर क्या है, कवच क्या है, उसमें लोहे की सलाखें होती है, ऊपर से मखमल की गद्दी होती है, ताकि दुश्मन वार करे तो छाती का भाग, पेट का भाग सुरक्षित रहे, इसलिए उसको पहना जाता है लड़ाई के मैदान में। तो जो है देखता है कि नीचे क्या है, लोहे की सलाखें, अर्थात जमीन लोहे की हो। ऊपर देखता है तो सोने की ढाल उसकी, अर्थात आसमान सोने का होगा। तो बड़ा डर गया और कहता है, सोचता है मन में कि मेरी मौत तो आ गई, बड़ा चिंतित हो गया। तब तक उसके फौज पलटन आ गई, उसके वैद्य हाकिम लोग आ गए, उन्होंने नाड़ी पकड़ी, कहता मुझे बचा लो। हकीम देखते हैं तो कहते अब कुछ बचा रहा नहीं है, कहता है इन्हें मैं इनाम दूंगा, मुझे बचा लो। कहा नहीं, ये नाड़ी कह रही अब कुछ रहा ही नहीं है। कहता है मैं आपको कुछ गांव इनाम में दूंगा। कहा नहीं, कुछ रहा नहीं है। कहा 4वां राज्य ले लो। कहा नहीं। कहा आधा राज्य ले लो। कहा नहीं। कहा पूरा राज्य ले लो, मुझे बचा लो, बच गया तो मैं दोबारा राज्य खड़ा कर दूंगा, पर मुझे बचा लो। उन्होंने कहा कुछ बचा ही नहीं। वो व्यक्ति जिसके हाथ में शस्त्र देकर के दुश्मन कांपते थे, और वो व्यक्ति, वो सिकंदर अंतिम समय फूट फूट के रोता है। कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ उसने प्राप्त किया, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर अपने भीतर विद्यमान परम सत्य को नहीं जाना। परिणाम क्या है, सब कुछ जीतने के बाद भी वो हारा हुआ मरा है। सब कुछ जीतने के बाद भी जो है वो इस संसार के बड़ा फ्रस्ट्रेट होके चला गया है, बड़ा शांत होके चला गया है।
लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो जाएगा तब हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, तब हमारे पास खूब आनंद होगा। संतों ने कहा नहीं, आनंद का और संसार की चीजों का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जीवन मिला है। जीवन किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है ताकि अपने भीतर स्थित वो परम सत्य जिसको हम जान सकें और पूर्णत्व प्राप्त कर सके। तो पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए हमें ये मानव का जीवन मिला है। तो उस मानव के जीवन को हम जरा समझे और मानव के जीवन को समझ करके और अपने जीवन का कल्याण करें। इसलिए संत हमें समझाने के लिए आते क्या ऐसा जो ये जीवन मिला है इसकी वास्तविकता को जान लो, ये किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, और जान करके जीवन के अंदर ध्यान करो, तब जीवन का कल्याण होगा। उसको पाने के लिए सतत अपने जीवन में पुरुषार्थ करो, मेडिटेशन करो, तब जाकर के वो समझ में आएगा। पर हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं देख लेंगे, कई वृद्ध अवस्था में, वार्धक्य अवस्था में कर लेंगे, हम ये सोचते, इसीलिए होता नहीं है। संतों ने कहा कोई भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है। दो बहनें थी, वो चक्की पर आटा पीस रही थी। जब आटा पीस रही थी तो वहां जो है एक बहन पीसते पीसते वो गेहूं को चबा रही थी मुंह में लेकर के। तो दूसरी बहन ने कहा बहन अभी मत खाओ, घर में चलेंगे और चोपड़ चूरी बना करके खा लेंगे। राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध आइटम है चोपड़ चूरी, तो घर में जाकर के खा लेंगे। पर वो खाए जा रही है, पिसाई हो गई तो चलने लगी। बारिश के दिन थे, कहीं रास्ते में कीचड़ था, पैर फिसल गया, सारा आटा उस कीचड़ में मिल गया। पीछे पीछे कबीरदास जी चल रहे थे, उन्होंने सारा वाकया देखा था, सुना था। तो कबीरदास जी कहते हैं आट्यो पड़ो कीच में कछु न आया हाथ, आट्यो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, और चाबत चाबत पिसियो सोई निभियो साथ। कि अब आटा किस काम का नहीं है, चोपड़ चूरी तो चली गई, अब सब आटा ही कीचड़ में मिल गया। पर चाबत चाबत पीसियो, जिसने पीसते पीसते चबाया, सोई निभियो साथ, तो वही काम आया। ऐसी जीवन के अंदर व्यक्ति बहुत बड़े सपने देखता है पर जीवन तो रहता ही नहीं है, ये काल रूपी कीचड़ में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए संत समझा देते हैं कि हमें जीवन के अंदर उस परम सत्य को जानना है और जान करके अपने जीवन के अंदर ध्यान करना है, तब जीवन का कल्याण होता है, तब जीवन महान होता है। तो इसलिए हमारे संत हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए एक शायर बहुत अच्छी बात कहता है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम बदलेंगे खुद ही खुशी में, गम बदलेंगे खुद ही खुशी में, बस ध्यान की आदत होनी चाहिए। तो हम उस ध्यान को प्राप्त करें। समय के जो सदगुरु महाराज जी होते उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में ध्यान करें, तो ध्यान के द्वारा ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जीवन में उस परम सत्य को जान करके पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का सार है। हरिओम तत्सत। बोले आनंद कंद भगवान की जय। धन्यवाद महात्मा जी, आपके इस सार गर्भित सत्संग प्रवचन के लिए। हम आशा करते हैं हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करता रहेगा आपका ये ज्ञानमय सत्संग प्रवचन। अभी कुछ दिन पहले 21 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया। और 21 सितंबर 2021 यानी कि उसी दिन सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, प्रेमी भक्तों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उनका 70वां जन्म दिवस भी मनाया। श्री सतपाल जी महाराज बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं।
उनका दृष्टिकोण अत्यधिक उदार है और पूर्णतः मानवतावादी है। मानव धर्म के प्रणेता महाराज श्री अध्यात्म ज्ञान के प्रचार के साथ साथ समाज सुधार और सामाजिक हित के कार्यों में भी अथक रूप से प्रयासरत हैं। ऐसी दिव्य विभूति का 70वां जन्म दिवस, ऐसी महान दिव्य विभूति का 70वां जन्म दिवस यानी कि स्पार्कलिंग 70 years of spiritual enlightenment। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि अनंत काल तक उनके भक्तों को महाराज श्री के शुभाशीष की छत्र छाया मिलती रहे, इसी प्रकार मिलती रहे और अध्यात्म ज्ञान का तेजोमय प्रकाश सर्वत्र फैले और फिर हमारे ऋषियों मनीषियों की वाणी सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसकी मंगल कामना साकार हो। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं। गुरुम वंदे सिद्धिप्रदम, गुरुम वंदे बुद्धिप्रदम, गुरुम वंदे विमलमतिम, गुरुम वंदे अमलकृतिम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज की चर्चा को अब यहीं विराम देंगे। अगले रविवार आपसे फिर भेंट होगी, इसी तरह भजन सत्संग और थोड़ी बातचीत के साथ। हम आशा करते हैं हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा और हमारे दर्शकों का साथ यूं ही जारी रहे। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।